हेलो गाइस। आज का हम लोगों का टॉपिक है क्लोनिंग। तो आप सब तैयार हो इसके लिए? तो सामने कुछ डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को, और इस डायग्राम को देख करके कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को। देखो, दुनिया में सबसे पहला जो क्लोन है वो बनाया गया था एम्फीबियंस का। ठीक है, इसका नाम है जीनोपस लेविस, और इसके क्लोन को क्रिएट किया गया था। और जो नीचे देख रहे हो दूसरा डायग्राम, ये डायग्राम है डॉली शिप का। और डॉली शिप का जो क्लोन है, ये जो क्लोन जिन्होंने बनाया है उनका ये साफ साफ सामने इमेज देख रहे होगे, और इनका नाम है इयान विल्मट। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, यही है इयान विल्मट साहब जिन्होंने डॉली शिप का क्लोन बनाया था। और ये क्लोन कब बना था? 1997 में। और तीसरा देख, मंकी का क्लोन देख रहे हो, तो ये मंकी का क्लोन ही नहीं बल्कि मोर देन 80 से 100 आज के डेट में ऐसी प्रजाति हैं जिनका कि क्लोन बनाया जा चुका है। ठीक है, अब बात समझ में आया कि भाई पहला बात ये पूछेगा कि पहला जो मैमल्स का क्लोन कौन है, तो कहोगे डॉली शीप। लेकिन पहला अगर किसी एनिमल का क्लोन क्या है तो डॉली शीप नहीं है, बल्कि वो क्लोन एम्फीबियंस का है। तो इसका मतलब है कि क्लोनिंग से हम लोग परिचित कब से हुए? हम लोग परिचित हुए हैं इयान विल्मट के बाद से। ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या क्लोनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो था या नहीं था, तो हम लोग आज के इस क्लास में बिल्कुल सभी चीज सभी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली सारा बात करने वाले हैं। तो जो लोग इस सेशन में हैं उसको देखते रहिए, और जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर मैं लिखूंगा भी, और कोशिश करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्लास को हम लोग अब आगे बढ़ा रहे हैं, और पढ़ाई सब लोगों का अच्छा से चल रहा होगा। नहीं चल रहा है तो भाई टाइम कम बचा हुआ है यूपीएससी एग्जामिनेशन का, तो आप लोग फोकस कीजिए, पढ़ाई अच्छा से चले। और टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अब क्लोनिंग के विषय में। मैं कुछ थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसके बाद बहुत तमाम स्लाइड्स हैं जो मैं बताऊंगा आप लोगों को कितना इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। और फिर मैं जब लाइव क्लास में लूँगा तो वहाँ बताऊँगा कि लाइव क्लास क्या क्या हो सकता है। तो पहला कुछ सवाल ले लेते हैं कि भाई क्लोनिंग है क्या, क्लोनिंग कहते किसको है, क्लोनिंग होता क्या है, क्लोन इन प्रोसेस क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या इन्वॉल्व है, तमाम बातें हम लोग करने वाले। तो क्लोनिंग की जो बात है मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ पहले। कोई पूछता है कि क्लोनिंग क्या है, तो क्लोनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ क्लोन। क्या है ये? क्लोनिंग क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ क्लोन इज कॉल्ड क्लोनिंग। याद रखना, मेकिंग ऑफ क्लोन इज कॉल्ड क्लोनिंग। ये क्लियर हो गया भाई? क्लोन बनाने का प्रोसेस है। तो दूसरा सवाल आएगा कि क्लोन क्या है ये, है ना? तो क्लोन क्या है? ये कार्बन कॉपी है। क्या है ये? क्लोन आर द कार्बन कॉपी। ये क्या होता है तो याद रखना आप लोग, कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स का कार्बन कॉपी है, इस बात को याद रखना आप लोग। ठीक है, कार्बन कॉपी समझ रहे हो आप लोग? मतलब इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में कहें तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं, ये एक एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका है अपने पेरेंट्स का। एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका ऑफ पेरेंट्स होता है। तो ये दो बातें पहले तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए भाई, क्लोनिंग क्या है और क्लोन क्या है। तो क्लोनिंग प्रोसेस का नाम है, और क्लोन क्या है? प्रोडक्ट का नाम है। और ये प्रोडक्ट कैसा है? तो ये कार्बन कॉपी है। किसका कार्बन कॉपी है? तो अपने पेरेंट्स का, अपने जनक का। और इसलिए हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में, साइंटिफिक भाषा में कहते हैं कि ये एग्जैक्ट जेनेटिक रेप्लिका होता है अपने पेरेंट्स का।
ठीक है, तो ये बात तो आप लोग को याद रखना है। अब दूसरा हम लोग टेक्निकल बात थोड़ा करेंगे। क्लोनिंग जो प्रोसेस है, जो क्लोनिंग प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है ये एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है? ऑब्जेक्टिव क्लास है ये, फिल्म्स के लिए है ये क्लास, तो याद रखिएगा। एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है? तो याद रखना ये सेक्सुअल नहीं है, ये एसेक्सुअल प्रोसेस है। ठीक है, ये सेक्सुअल नहीं है, ये एसेक्सुअल प्रोसेस है। तीसरा क्वेश्चन आएगा, जो क्लोन है, जो क्लोन है उसका सेक्स किस पे बेस्ड होता है? सेक्स जो होता है ये किस पे बेस्ड होता है? तो क्लोन का जो सेक्स है ये बेस्ड होगा उस पेरेंट्स पे जिसका न्यूक्लियस लिया गया होगा। ठीक है ना, सेक्स किस पे बेस्ड होगा? ऑन पेरेंट्स, ऑन दोज पेरेंट्स whose nucleus are used, whose nucleus are used। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस होगा उस पेरेंट पे बेस्ड होगा। ठीक है, इस बात को आगे बताऊंगा कैसे क्या होता है। और तीसरा है क्लोनिंग में जो टेक्नोलॉजी है ये, तो टेक्नोलॉजी कौन सा यहाँ पे लगा हुआ है? तो टेक्नोलॉजी का नाम है SCNT, याद रखना, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्लोनिंग के को बनाने के लिए, क्लोन को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। इस बात को याद रखना है आप लोगों को, ये प्रीलिम्स का क्लास है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। और मेंस की क्लास अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मेरा नाम पता होगा, मुकेश सर। ठीक है, और मेरा नंबर मैंने सबको दिया हुआ भी है कि भाई मेरा नंबर क्या है, तो 9871429334 इस पर कॉल कर सकते हो और मेंस के क्लास के विषय में हमसे जानकारी ले सकते हो। तो चलो आगे मैं बताता हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि अब ये जो मैंने कहा कि भाई 4-5 बातें जो ऑब्जेक्टिवली क्लियर हो गया होगा। तो क्लोनिंग का जो पहला जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट है उसको, जो उसका जो थियरी, उसको ठीक है ना, उसको थियराइज किया गया था, मतलब उसको दिया गया था, थियराइज्ड बाय, याद रखना आप लोग, जेबीएस हेल्डेन। जेबीएस हेल्डेन का नाम याद रखना, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को थियराइज किया था। और दूसरा नाम आप लोग को यहाँ पे याद रखना है क्लोनिंग को लेकर के, और वो है कि क्लोन, जो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन किसने बनाया है एनिमल्स का, तो वो है इयान विल्मट, जो कि मैंने पहले भी नाम बता चुका हूँ। अब हम लोग चलते हैं, क्लोनिंग के कई टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ मेक हेडिंग टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, इस पे मैं बात करने वाला हूँ। क्लोनिंग का प्रकार क्या होता है? ठीक है, तो हमने अब तक सीखा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। हम अब तक जाने कि क्लोन क्या होता है, हम जाने ये कि भाई क्लोनिंग जो प्रोसेस है कैसा है, क्लोनिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी क्या इन्वॉल्व है, और अब तक हमने सीखा भाई क्लोनिंग जो कॉन्सेप्ट है इसको थियराइज किसने दिया गया था, क्लोन का सेक्स किस पर डिपेंडेंट होता है, और क्लोन बनने का जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल है या एसेक्सुअल प्रोसेस है। ठीक है, अब जो मैं आगे बात करने वाला हूँ कि क्लोनिंग जो होता है क्या ये नेचुरली होता है या नहीं होता है, बस कई सारे टाइप्स हैं, तो हम लोग टाइप्स पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग टाइप्स पे आ जाइए, क्लोनिंग के टाइप्स क्या क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को ऑब्जेक्टिवली, कि क्लोनिंग नेचुरल भी होता है, पहले याद रखना, एक होता है नेचुरल, और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कह लो, सिंथेटिक कह लो, या मैनमेड कह सकते हो आप लोग। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ इसको याद रखना आप लोग। मैंने कहा नेचुरल, ठीक है, तो नेचुरल का मतलब क्या हुआ, नेचुरल कहाँ पे होगा? जैसे आप लोग देखे होंगे बैक्टीरिया का कॉलोनी होता है, बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरिया समझते हो ना? बैक्टीरिया का मतलब हुआ जीवाणु।
तो जो बैक्टीरियल कॉलोनी होता है उसमें बैक्टीरिया क्या होता है, ये डिवाइड करता है, और इसका जो डिवीजन कैसा है, एसेक्सुअल। बैक्टीरिया कैसा है, बैक्टीरिया मान लो एक बैक्टीरिया है यहाँ पे, ये डिवाइड करेगा, 1 से 2 हो जाएगा तो एसेक्सुअल, ये डिवाइड करता है, ये ऐसा तो है नहीं कि ये सिंपली 1 से 2 हो गया, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो ये 1 से 2 हो गया। तो ये जो बाइसेक्सुअल डिवीजन है, बाइसेक्सुअल जो मैं लिख रहा हूँ प्रोसेस है, तो ये, और इस प्रकार से बैक्टीरिया की कॉलोनी में ये जो क्लोन हो रहा है क्या, ये नेचुरल है। ऐसे नेचुरल क्लोनिंग और कहाँ हो सकता है, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने नाम सुना होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस का, ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या है, एमजेड ट्विंस। जब ट्विंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, पर आपको पता होगा एक ही जाइगोट से 2 बच्चे बन जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब जाइगोट क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ नहीं बताऊंगा, ट्विंस पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा, ठीक है। एक जाइगोट है, एक जाइगोट से जब 2 बच्चे होते हैं, और एक जाइगोट बनने में एक स्पर्म और एक लगा हुआ होता है, तो जब एक स्पर्म एक एक से मिलता है जाइगोट बनता है, और एक जाइगोट से जब 2 बच्चे बनते हैं तो ऐसे को बोलते हैं मोनोजाइगोट ट्विंस। और ये भी क्या है, एक प्रकार का, ये आपस में एक क्लोन है ये, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल गया, कुछ और एग्जाम्पल देख लें कि रहने दें, चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपने नाम सुना होगा टिश्यू कल्चर का, ठीक है, टिश्यू कल्चर का नाम सुना है आप लोगों ने ना, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, आप लोग बताओ, टिश्यू कल्चर का नाम सुना होगा। तो टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो मान लो कोई एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इसको आप किसी कल्चर मीडिया में डाल देते हो, और जब इसे कई सारे सेल जो डेवलप हो जाता है ना, इस सेल से जब कई सारे सेल डेवलप हो जाता है, तो ये कल्चर ही तो हो रहा है, सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडियम में डालने से ऐसा हो रहा है। तो प्लांट का जो क्लोनिंग है उसमें हम लोग इसका हम लोग यूज करते हैं। तो नेचुरल क्लोनिंग की ये तमाम प्रोसेस हैं जिसको मैंने भी बताया आप लोगों को। मेन का क्लास होता तो मैं और डिटेल में जाता, पर मैं नहीं जाऊंगा अभी, जब मेन का क्लास लूंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल क्लोनिंग की, बात मैं करने जा रहा हूँ अब। देखो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या इन विट्रो हम इस सब लोग बात करने वाले, तो ये क्या होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। एक होता है जीन क्लोनिंग, एक है जीन क्लोनिंग, आप लोग नाम सुना होगा। एक होता है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, और एक होता है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं होल एनिमल क्लोनिंग कहते हैं इसको, होल एनिमल क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग पर लिखो आप लोग पूरा, इसको तो पहले लिख लो। जीन क्लोनिंग की बात कर रहा हूँ, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सिंथेटिक या जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग है, इसका ये मेजर ये 3 प्रोसेस है। जहां तक जीन क्लोनिंग में क्या है, इसका एक और नाम इसको बोलते हैं मॉलिकुलर क्लोनिंग भी बोलते हैं इसको, मॉलिकुलर क्लोनिंग, आणविक क्लोनिंग कहते हैं, मॉलिकुलर क्लोनिंग। मतलब इसमें जब आप किसी, जैसे मान लो डीएनए का बड़ा सा हिस्सा है, इसके किसी एक हिस्से का आप चाहते हो, किसी मतलब मान लो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से का एक क्लोन बनाना चाहते हो, इस हिस्से का एक क्लोन बनाना चाहते हो, तो ये जो क्लोन बनाते हो इस हिस्से का, तो ये जो क्लोन है यहाँ से यहाँ, तो जो टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं आरडीटी का। आरडीटी को हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसके द्वारा हम डीएनए के किसी छोटे हिस्से का, फंक्शनल हिस्से का, या कोई या किसी जीन का हम क्लोन बनाते हैं, ताकि ठीक है, ताकि हम बहुत सारा इसका आगे हम उपयोग ले सकें। और ये मैं बताऊंगा आपको आरडीटी वाले लेक्चर में, जब बताऊंगा तो वहाँ पे, तो याद रखिएगा जीन क्लोनिंग है ये। और यहाँ पे सवाल, कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि जीन क्लोनिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा कि जब जीन का क्लोन तैयार करते हो, जीन का जब कार्बन कॉपी तैयार करते हो, डीएनए किसी हिस्से का कार्बन कॉपी तैयार करते हो, या जीन, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हैं जीन क्लोनिंग कहते हैं। दूसरा है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। देखो इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, तो रोगों के इलाज के लिए। तो रोगों का जो इलाज है, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि
आप इसके लिए क्या करोगे भाई, किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब है, तो जो अंग खराब है उस अंग को बदलना चाहोगे ना, पूरा व्यक्ति को बदल दोगे, उस अंग को बदलोगे, तो जब उस अंग को बदलोगे तो क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति का इलाज हो गया ना। तो मतलब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी ऑर्गन को क्लोन हम क्रिएट करते हैं, कोई भी ऑर्गन है हम चाहते हैं उस ऑर्गन का हम एक क्लोन बनाए, जैसे मान लो लीवर हो गया या किडनी हो गया या कोई भी पार्ट हो, हम चाहते हैं उसका हम क्लोन बनाना चाहते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, ट्रीटमेंट, इलाज, इसलिए इसका नाम है थेरेप्यूटिक क्लोनिंग, चिकित्सकीय क्लोनिंग कहते हैं इसको। और तीसरा है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं होल एनिमल क्लोनिंग। इसमें हम पूरा जीव को क्रिएट करते हैं, पूरा जो जीव है, कंप्लीट इंडिविजुअल्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि डॉली है, डॉली क्या है, कंप्लीट इंडिविजुअल्स, इसको हमने क्रिएट किया है। जैसे कि आप मंकी देख रहे हैं, जैसे अब जो भी एनिमल्स है, गरिमा है, लालिमा है, महिमा है, गौरव है, श्रेष्ठ है, सब क्लोन का नाम है। कुछ बफेलो का नाम है, कुछ ऑक्स का नाम है, कुछ शिप्स का नाम है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आगे। तो ये सारे जो क्लोन है, ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का पार्ट है। जो स्नूपी हो गया डॉगी, है ना, नूडी है गोट, ठीक है, तो ये सब क्या क्लोन का नाम है। ऐसे 80 से ज्यादा जो क्लोन किया है वो सब हमने रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग या होल एनिमल क्लोनिंग किया है। अब रही बात कि ह्यूमन का क्लोन बनाया कि नहीं बनाया है। देखो, ह्यूमन का क्लोन बना तो सकते हैं, पर हमने इसको बैन किया हुआ है, कुछ वजह है, मैं बताऊंगा क्या वजह है। और आपको नहीं लगता कि ह्यूमन का क्लोन नहीं बनाया जाना चाहिए? आप विचार तब तक कीजिए, और अगर विचार नहीं कर पाए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखिए। और मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ आज, उम्मीद करता हूँ उसका आंसर मुझे दिखाइएगा आप लोग। व्हाट्सअप नंबर जो मैंने नंबर बताया, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप लोग, कि वाई एनिमल क्लोनिंग आर बैन इन द वर्ल्ड, डिस्कस ethical perspective, why animal cloning are banned in the world, discuss its ethical perspective। मानव का जो क्लोनिंग है दुनिया भर में प्रतिबंधित है, इससे जुड़े हुए नैतिक जो पक्ष हैं उस पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन ले लिया आप लोगों ने, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया आप लोगों को है, आप लोगों को सिर्फ करना क्या है, कॉल करना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ें, ठीक है ना, चलो। और ये सब काम आएगा आप लोगों को आगे भी, क्योंकि मैं ऑप्शनल जो पढ़ाता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल्स, तो आप लोगों को पता ही है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी में भी ये टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ना आप लोगों को है, और नहीं पता है तो पता कर लो। और अब आगे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, और वो होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ क्लोन, पे मैं बात करने जा रहा हूँ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ क्लोन। ठीक है, ये पहले हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांटेज क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है। तो दोनों बातों को आप लोगों को यहाँ पे याद रखना, इतना अगर याद रहेगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो बड़ा हो जाता है एक्चुअली, इसलिए मैं कई दफ़ा क्या करता हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा बोर ना हो। तो यहाँ पे हम लोग अब आ चुके हैं, हम लोग यहीं पे हम लोग बात करेंगे। हेलो। तो क्लोनिंग का जो दूसरा पार्ट है वो आता है इसका, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग अ क्लोन। देखो, अभी तक हमने जो बात किया था क्लोनिंग के पार्ट 1 वाले में, तो वहाँ पे मैंने बताया कि भाई क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग कैसा प्रोसेस है, सेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि क्लोनिंग, जो क्लोन होगा उसका सेक्स किस पे बेस्ड होगा। क्लोनिंग में जो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र है उसमें हम सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस को लेते हैं, इस वजह से उसको बोलते हैं कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र पे आधारित है ये। और ये प्रोसेस क्या है, सेक्सुअल है, और दुनिया भर में तमाम क्लोन बनाए गए। लेकिन जो पहला क्लोन बनाया गया था जो डॉली शीप का था, तो ये है वो डॉली शीप, और जिन्होंने बनाया था वो पर्सन है, ये है यान विल्मट। तो चलते हम लोग देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, क्लोन बनाने का।
उस मैकेनिज्म पे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं आगे, और इसका जो पार्ट 1 है, जो अभी जो लोग नहीं देख पाए थे तो जरूर जरूर देख लेना सही से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ये है वो मैकेनिज्म, इंटायर मैकेनिज्म है। डायग्राम देख पा रहे होगे आप लोग, तो याद करके देखिए इसको। सबसे पहले इस डायग्राम को दो तरीके से समझ सकते हो, मैं 2-3 बार में इस पे डायग्राम बताऊंगा। पहला हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये कौन सा क्लोनिंग है, ये थेरेप्यूटिक क्लोनिंग की बात करने जा रहे हैं कि जीन क्लोनिंग का, कि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का। तो मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को, जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होता है, जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है बेसिकली, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं होल एनिमल क्लोनिंग। क्योंकि यहाँ पे हम पूरे के पूरे जीव का हम निर्माण करने जा रहे हैं, पूरे के पूरे सीप को हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए क्या है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को हम लोग बोलते हैं होल एनिमल क्लोनिंग। जबकि अगर ये बात होता कि थेरेप्यूटिक क्लोनिंग की बात होती, या अगर मैं यहाँ पे कहता जीन क्लोनिंग, तो जीन क्लोनिंग में सिर्फ जीन को क्लोन करते हो, जबकि थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में किसी अंग का क्लोन करते हो ताकि हम किसी रोग का इलाज कर सके। जबकि ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग है, इसमें हम लोग पूरे जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरे जीव का निर्माण कर रहे हैं, कंप्लीट के कंप्लीट एक सीप बन रहा है, इसका नाम है डॉली सीप। अब इयान विल्मर साहब ने क्या किया था, और ये थोड़ा सा स्टोरी इसका बता दूं कि कब उन्होंने इसका क्लोन को बनाना शुरू किया था। तो देखो, याद रखना आप लोग, एनिमल क्लोनिंग जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था रॉसलिन इंस्टीट्यूट इडनबर्ग में। ठीक है, ये रॉसलिन इंस्टीट्यूट से मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, रॉसलिन इंस्टीट्यूट इडनबर्ग। और ये है कहाँ पे, ये स्कॉटलैंड है, आप लोग नाम सुने होंगे, स्कॉटलैंड। और ये है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। वहीं पे फरवरी 1997 में इयान विल्मट, इयान विल्मट, जिनका भी इमेज देखे थे आप लोग, इन्होंने सबसे पहला क्लोन सीप बनाया था। और इसमें इन्होंने जिस तकनीक का यूज किया था, वो तकनीक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो तकनीक था सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या था इन्होंने यूज किया इसमें, टेक्नोलॉजी यूज किया था इसमें इन्होंने, इसमें सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, तो आगे संभावना है पूछ दे कि क्या यही एकमात्र तरीका है क्लोन बनाने के लिए। तो नहीं, हम सेल फ्यूजन के द्वारा भी क्लोन हम बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, सेल फ्यूजन भी होता है, ठीक है। नेचुरल मीन्स नेचुरल मेथड भी क्लोनिंग का है, क्लोन नेचुरली भी होता है, क्लोन आर्टिफिशियली भी होता है। ठीक है ना, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, आर्टिफिशियली भी क्लोन होता है ये। और क्लोन जीन का भी कर सकते हो, क्लोन ऑर्गन का भी कर सकते हो, क्लोन इंडिविजुअल का भी कर सकते हो। प्लांट में अगर क्लोनिंग है तो उसे क्या कहोगे, माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, अगर कोई ट्विंस बनता है मोनोजाइगोटिक, तो वो भी एक क्लोन है। और बैक्टीरिया के कॉलोनी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिशन के द्वारा क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग की तमाम विधियां हैं, वन ऑफ द जो प्रोसेस है वो ये है, जिसको इयान विल्मट ने डॉली क्लोन बनाने के दौरान यूज किया था। उस तकनीक का नाम क्या है, तो सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ये इतना समझना जरूरी है आप लोगों का। और दो बातें याद रखिए आप लोग, तो देखते हम लोग यहाँ पे हैं। एक, यहाँ पे देखो आप लोग गौर से डायग्राम को देखना प्रॉपरली और चीजों को समझना। एक सीप यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, और एक सीप ये देख रहे हैं, दो सीप हैं। ठीक है, दोनों क्या सीप हैं। इस सीप का जो सोमैटिक सेल है, बॉडी का सेल है, वो लिया गया है। यहाँ पे देखो डायग्राम नंबर 1 में, इस सीप से नंबर 1 जो है, इसका बॉडी सेल लिया गया है। ये सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, इसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। इस सेल का नाम क्या है, सोमैटिक सेल, याद रखना। इसलिए मैं बोला हूँ कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये सोमैटिक सेल है ये। तो पहले वाले सीप का जो सेल लिया गया, सोमैटिक सेल लिया गया। दूसरा सीप देखो, या नीचे में देख रहे हैं जिसका चेहरा काला है, इस सीप का एग से लिया गया है। और एग सेल का साइज बड़ा देख रहे हो, जबकि सोमैटिक सेल
का साइज छोटा है। इस सेल, ये वो सेल है, ठीक है। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, इस सेल को अगर हम यहाँ पे फ्यूज करा दिए, दोनों सेल को फ्यूज करा दिए, कब फ्यूज तब कराएंगे जब इस सेल के न्यूक्लियस को बाहर निकाल देंगे। इस सेल के न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाल देना है, और न्यूक्लियस को बाहर निकालने के बाद शेष जो सेल है, ठीक है, इस सेल के न्यूक्लियस को बाहर निकालने के बाद जो शेष, मान लो यहाँ पे हमने निकाल दिया न्यूक्लियस को, निकाल दिया, शेष जो सेल है खाली हो गया, बिना न्यूक्लियस का है, और इसमें तो न्यूक्लियस है। तो सोमैटिक सेल में जो न्यूक्लियस है और एक सेल में से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, इसको हमने फ्यूज करा दिया, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, सेल फ्यूजन कहलाएगा। अगर एक और काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से इसके भी न्यूक्लियस को निकाल दें, और सिर्फ इसके न्यूक्लियस को, जैसे इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सिर्फ इसके न्यूक्लियस को हम इसके अंदर लाएं, इस खाली एक सेल के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। बात समझ में आया। अगर डायरेक्ट इस न्यूक्लियस वाले सेल को इस बिना न्यूक्लियस वाले एक सेल से फ्यूज कराओगे तो ये कहलाएगा सेल फ्यूजन। ये क्या कहलाएगा, सेल फ्यूजन। लेकिन अगर आप इसके भी न्यूक्लियस को निकाल दिए, सोमैटिक सेल को, और इस एक सेल के न्यूक्लियस को हटा करके शेष एक सेल के साथ, ये जो खाली जो एक सेल है बिना न्यूक्लियस वाला, उसके साथ इस न्यूक्लियस, उसके भीतर इस न्यूक्लियस को ट्रांसफर कराते हो, और न्यूक्लियस अगर यहाँ आ जाता है तो ये अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब इस फ्यूजन के लिए, ठीक है, इस सेल फ्यूजन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक का यूज करते हैं, या ट्रांसफर के लिए हम लोग भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक शॉक का हम यूज करते हैं, और उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। नतीजा क्या होता है, ये क्या हो गया, ये वो सेल्स हैं जिसमें सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस आ चुका है, ठीक है। और अब ये सेल कुछ समय के बाद ये डिवीजन में इंटर करेगा। इस डिवीजन का नाम क्या है, क्लीवेज डिवीजन, और ये एक प्रकार का माइटोसिस डिवीजन है। माइटोसिस का मतलब हुआ जितना क्रोमोसोम का नंबर इसमें होगा वही क्रोमोसोम का नंबर हर सेल में होगा, जो इसका साइज है वही साइज यहाँ भी होगा। इसी को हम बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन, इसी को बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। और अब इसमें डिवीजन इंटर कर लिया, नतीजा कुछ समय के बाद एक सेल से दो, दो से चार, 8, 16, 32 ऐसे सेल बनना शुरू हो गए, एक सेल मास बन गया यहाँ पे। इस सेल मास को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। देखो ये जो सेल यहाँ पे जो दिख रहा है, ये एक सॉलिड मास नहीं है, ये ऊपर सॉलिड दिख रहा है, अंदर से हॉलो है, और इसलिए इसमें कैविटी होगा, और इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या करेंगे, ये जो सीप है इसके यूट्रस में हमने प्लेस कर दिया। अब कहोगे सर ये सीप यही सीप है या अलग है, तो ये सीप अलग है, मान लो ये सीप अलग है, ये सीप नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे हो। और इस सीप में हमने प्लेस कर दिया। अब प्लेस कहाँ पे किया, यूट्रस में, जहाँ पे ये जो एक जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इम्प्लांट हो गया, और इम्प्लांट होने का मतलब हुआ उस भ्रूण का आरोपण हो गया, उस और इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट का मतलब हुआ कि आफ्टर कंप्लीटिंग द गेस्टेशन पीरियड, ये जो गेस्टेशन पीरियड है, गर्भावस्था का जो समय है, इसको पूरा करने के बाद इससे जो बच्चा जन्म लिया वो बच्चा ये है, और इसका नाम है डॉली लैम्ब, ठीक है। ये क्या है, ये इस सीप का बच्चा है जो डॉली लैम्ब है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसका जो चेहरा है, इसका जो पर्सनालिटी है, ये किसके जैसा है, ये सीप 1 जैसा है, या ये सीप 2 जैसा है, या ये सीप मान लो चलो 3 है, इसके जैसा है, ना इसके जैसा है ना इसके जैसा, ये इसके जैसा है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूक्लियस लिया गया है, जिसका न्यूक्लियस होगा उसी का डीएनए होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। तो जिसका डीएनए होगा बच्चा उसी के जैसा होगा, तो डीएनए चूंकि इस वाले सीप का है, 1 का है, इसलिए 1 के जैसा है, ठीक है। अब इसका सेक्स कैसा होगा, इसका सेक्स भी इसी के जैसा होगा। अगर ये सीप
अब क्वेश्चन है कि ये मेल है कि फीमेल है। देखो नाम से तो पता है कि डॉली फीमेल है, तो इसका मतलब सीधा सीधा इसका जो सेल लिया गया था, ठीक है, न्यूक्लियस जो लिया गया था जिस सेल से, वो किसी फीमेल का रहा होगा, तभी तो ये फीमेल है। मैंने कहा ही था कि क्लोनिंग में जो सेक्स होता है, ठीक है, क्लोन चाइल्ड का, वो डिपेंड करता है कि जिसके सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लिया गया होगा उसके जैसा उसका सेक्स होगा। तो यहाँ पे इसका सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लिया गया है, उसी के जैसा इसका सेक्स सही है। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। तो ये एक राउंड का तो मेरा ये पूरा हो गया। आप लोगों को एक बार और मैं समझा देता हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है तो डायग्राम मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और एक अलग लेके बताऊं, ताकि थोड़ा सा और अच्छा रहे। अगर मैं ह्यूमन की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो ह्यूमन की मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर ह्यूमन में होता तो कैसा होता, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल है ये, सोचो के देखो, और ये मेल है। मेल के बॉडी का सेल ले लिया, ये सोमैटिक सेल ले लिया। देखो यहाँ पे ये कहाँ से ले सकते हो, ये आप स्किन से ले सकते हो, ये बोन से ले सकते हो, या बोन मैरो से कहीं से ले सकते हो। अब इस सोमैटिक सेल को ले लिया। अब इस सोमैटिक सेल में से हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं। अब जरा देखो आप लोग, जो न्यूक्लियस ने बाहर निकाला है वो न्यूक्लियस कहाँ है, ये न्यूक्लियस हमने यहाँ पे ले लिया, और यही न्यूक्लियस यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूक्लियस ही, यही न्यूक्लियस है। दूसरी तरफ हम फीमेल से एक सेल ले लिए, एक सेल के न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे, इसमें से निकाल के हटा दिए, इस न्यूक्लियस को हमने बाहर हटा दिया। शेष जो खाली न्यूक्लियस बच गया, बिना, जो एक सेल बच गया बिना न्यूक्लियस वाला, इसे क्या कहेंगे, ई न्यूक्लिएटेड एक सेल कहेंगे, मतलब न्यूक्लियस विहीन, नॉन न्यूक्लिएटेड एक सेल कहेंगे। अब इस एक सेल में इस सोमैटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसको ट्रांसफर यहाँ पे करा रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है, SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्योंकि इस न्यूक्लियस को हम ट्रांसफर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, एक सेल में, किसका न्यूक्लियस, सोमैटिक सेल का, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब इसे हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे बाय गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नतीजा क्या होगा, ये अब माइटोसिस डिवीजन में या क्लीवेज डिवीजन में इंटर करेगा। नतीजा हुआ एक सेल से ये कई सारे सेल बनेगा, और एक सॉलिड मास जिसको मोडुला बोलते हैं, उसके बाद हॉलो मास, उसको ब्लास्टुला कहेंगे। और इस ब्लास्टुला को हम वीमेन के बॉडी में, यूट्रस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लांट कराएंगे। इम्प्लांट कराने के बाद ये वीमेन प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, इसके पेट में बच्चे का ग्रोथ शुरू हो जाएगा, और एक समय के बाद इस बच्चे का जन्म होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये बच्चा, ये मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, अब आप लोग बताओ, ये बच्चा, ये मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि बच्चा फीमेल चाइल्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस मेल का है, तो बच्चा क्या होगा, मेल चाइल्ड होगा, इसका सेक्स क्या है, मेल चाइल्ड जैसा, कैरेक्टर कैसा होगा, मेल जैसा होगा। फीमेल का तो सिर्फ हमने यूट्रस यूज किया है, फीमेल का हमने एग यूज किया है, पर ये एग और यूट्रस, फीमेल का हमने न्यूक्लियस नहीं लिया है, हमने तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस जो है इस मेल का लिया है, इसलिए बच्चा मेल जैसा होगा, ठीक है, इसका सेक्स मेल जैसा होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक थर्ड राउंड, एक टेस्ट का, मैं चाहता हूँ एक टेस्ट भी हो जाए आप लोगों से। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, और अब बहुत सारी बातें हैं जो इस टेस्ट से जुड़ सकता है। जैसे थोड़ा थोड़ा सा मैं अगर पूछूं आप लोगों से, पहला बात तो ये है कि ये क्या है, आपके दिमाग में होगा, भाई देखो नेचुरल प्रोसेस बच्चा होने का तो यही है ना, कि एक सेल है ना, देख रहे हो ना, या इस स्लाइड को रहने दो, ये आपके काम का नहीं, इसमें हम उलझेंगे तो फिर आप लोग भी उलझ जाओगे। मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट आ जाऊँ, कुछ क्वेश्चन बता दूँ आप लोगों को, क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि अभी अभी कॉन्सेप्ट बना है आप लोगों का, और एडवांस स्लाइड बताने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन ये है जो मैं लेने जा रहा हूँ,
अच्छा चलो पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसका एडवांटेज एडवांटेज पहले बता देता हूँ। पहले एडवांटेज बता देते हैं आप लोग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। भाई क्लोनिंग का एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है? हालांकि इससे पहले जरूरी ये है कि जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कुछ सवाल तो दिमाग में बार बार आ रहा है तो मैं सोचा सवाल ही पूछ लेता हूँ, ठीक ना? तो चलो पहले सवाल कुछ पूछ लेते फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब 5 सवाल पूछूंगा, जवाब दे देना। क्लोनिंग कैसा प्रोसेस है? सेक्सुअल है एसेक्सुअल है? सेक्सुअल एसेक्सुअल? सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल? एसेक्सुअल, यह सेक्सुअल नहीं। दूसरा, क्लोनिंग में सेल का ट्रांसफर करते हैं कि न्यूक्लियस का ट्रांसफर करते हैं? ठीक है, मतलब एक से रुको, तो आप क्या कहोगे? न्यूक्लियस का ट्रांसफर करते हैं, सेल का ट्रांसफर नहीं करते हैं, सेल का फ्यूजन करते हैं, ठीक ना? तीसरा क्वेश्चन है, क्लोनिंग में एक सेल के न्यूक्लियस का ट्रांसफर करते हैं, एक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर करते हैं, या सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर करते हैं? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर करते हैं। तो क्या कहोगे आप लोग कि सर एक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं, सोमैटिक सेल का ये ट्रांसफर करते हैं। चौथा क्वेश्चन, सॉरी चलो, चौथा क्वेश्चन, क्लोनिंग में आ, जो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो देख रहे थे आप लोग अभी जो मैं बता रहा था, तो आप लोग बताओ कि यहाँ पे जो सेक्स होगा, क्लोन का सेक्स किस पे डिपेंड करेगा? मेल पे डिपेंड करेगा कि फीमेल पे डिपेंड करेगा? क्या कहोगे? नाइदर मेल नॉर फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल, मतलब ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना, किस पे? सोमैटिक सेल्फ न्यूक्लियस पे, कि न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस इज डिराइव्ड फ्रॉम होम, न्यूक्लियस इज डिराइव्ड और टेकन आउट फ्रॉम होम, किसका न्यूक्लियस लिया गया है? टेकन आउट फ्रॉम होम। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन एरिया है, ठीक है। क्लोनिंग, पहला क्लोन है किसका बनाया गया था? तो क्या कहोगे? डॉली शीप का क्लोन। तो पहला अगर मैमल की बात आए तो डॉली शीप, लेकिन पहला क्लोन की बात आए तो एम्फीबियंस, फर्स्ट मैमल की बात आए तो। बात समझ रहे हैं? क्लोनिंग क्या नेचुरल है, क्लोनिंग क्या सिर्फ ये मैन मेड ही हो सकता है, नेचुरल दोनों हो सकता है? तो दोनों हो सकता है। तो ये तमाम बातें हैं जो आपको क्वेश्चन एरिया है, इसको आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। और तब आता है इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कशन होना जरूरी था वो मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, जो मैं कर चुका। अब इसके बाद आता है कि भाई क्लोनिंग का डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो बहुत सारा, पर डिसएडवांटेज क्या है? तो दो चार बातें यहाँ पे भी मैं बता दूं आप लोगों को। पहला, देखो एक तरफ से हेडिंग ना दो एडवांटेज, तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे जरूरी नहीं पड़ेगा आप लोगों को। और एक है डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की बात रही तो क्लोनिंग का यूज कर हम कई सारे काम के लिए हम लोग कर सकते हैं। वो काम क्या क्या हो सकता है? पहली बात यह है कि जिन पेरेंट्स को, जिस भी किसी पेरेंट्स को अगर अपना बायोलॉजिकल सन बच्चा नहीं है तो क्लोनिंग के थ्रू अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो एक तो आपको ये समझ में आएगा कि दोज पीपल्स हु आर सफरिंग विथ इनक्यूरेबल इनफर्टिलिटी, so they can acquire their own biological child। एक एडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ अभी। नंबर 1 लिख सकते हो आप लोग। नंबर टू में आप ऐसा समझो कि if once you will understand the entire process of cloning, once you will understand the process of cloning, ठीक है, you will be able to understand the process of aging, ठीक है।
मतलब क्लोनिंग को अगर आप सही से समझते हो तो आप एजिंग होने के प्रोसेस को भी आप जान सकते हो। कैसे? भाई क्लोन बनना जो प्रोसेस होता है, जिस विधि से बनाते हैं, हर स्टेप पे हम माइन्यूटली ध्यान रखते हैं और हमें पता होता है कि कब कौन सा सेल डिफरेंशिएट कर रहा है, कौन सा कब कौन सा सेल डिवाइड कर रहा है। अगर कोई सेल एक सर्टेन टाइम पे जाने के बाद डिवाइड नहीं कर रहा है, सर्टेन टाइम पे जाने के बाद डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, तो वहीं सबसे तो एजिंग की शुरुआत होता है। समझ रहे हो बात? हालांकि बायोलॉजिकली हम लोग बोलते हैं एजिंग का जो प्रोसेस होता है दैट बिगिंस व्हेन द मास्टर स्विच बिकम ऑन। और ये ऑन कब होता है? द चाइल्ड व्हेन दे गेट प्यूबर्टल एज, फ्रॉम दैट पॉइंट द मास्टर स्विच ऑफ एजिंग बिकम ऑन। बिफोर प्यूबर्टी ऑन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकली ये जो प्रोसेस एजिंग का है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा कई तरह के रोग होता है लोगों को। थर्ड पॉइंट में देखो, जैसे मान लो डिजेनरेटिव रोग हैं, किसी को पार्किंसंस हैं, किसी को अल्जाइमर्स हैं, और वैसे रोग के इलाज में भी ये क्लोनिंग का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। या कैंसर का ट्यूमर बहुत से लोगों को बनता है, ठीक है, तो उस कैंसर का जो इलाज है उसको भी आप सही से कर सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रोसेस को सही से समझते हो तो वहाँ भी उसका इलाज कर सकोगे। वैसे ही कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई? क्लोन को एज ए वेपन यूज कर सकते हो, बायोलॉजिकल बम के रूप में। क्लोन का मिस यूज कर सकते हो एज ए स्लेव्स, एज ए क्लोन आर्मी, एज ए क्लोन प्रोस्टिट्यूट्स। या क्लोनिंग के विषय में बहुत सारा चीज लोगों को जानकारी अभी भी नहीं है। ठीक है। और इसलिए इसके साथ अगर हम जिस हिसाब से हम प्रोसेस के साथ इंटरफेयर, नेचुरल प्रोसेस इंटरफेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे बड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हमारे लिए, और वो प्रॉब्लम हम उसके लिए तैयार नहीं। ये तमाम बातें हैं। चलिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये इतना डिस्कशन इनफ है। लास्ट में एक बात याद रखिएगा, क्लोनिंग को 2019 तक प्रतिबंधित किया जा चुका है। ये प्रतिबंधित बेसिकली ये जो प्रतिबंध है 1998 में शुरू किया गया था। इसमें 19 यूरोपीय देश ने एक एग्रीमेंट पे समझौता किया था, और वो उस एग्रीमेंट को दुनिया के सभी देशों पे वो 20 साल के लिए लागू किया गया था। जबकि यूएसए जो है खुद, उसने अपने यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को करने से 10 साल के लिए मना कर दिया कि हम भी 10 साल के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और अब वो डेडलाइन पूरा हो चुका है, न्यू एग्रीमेंट बनने ही वाला है, और आगे इस प्रोसेस कोई मिसयूज ना हो, इसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन क्लोनिंग की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन क्लोनिंग को बैन किया गया था, तो आगे मिसयूज नहीं हो। ठीक है ना। और ह्यूमन क्लोनिंग की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है वर्तमान पॉपुलेशन में, वैसे ही कोरोना ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया ही हुआ है। बात समझ रहे हो ना? एक बड़ा सा चिंता की बात है। चलिए, थैंक यू भाई। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।